साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 5 करेंगे। इससे पहले हम ड्राइंग के 4 चैप्टर कर चुके हैं। जिस बच्चे ने पहले 4 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले 4 चैप्टर की वीडियो देख ले, ताकि आगे आने वाले सभी टॉपिक उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जो चैप्टर 5 है उसका नाम है ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं ड्राइंग में, उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है एंगल, जिसको हम हिंदी में कोण भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एंगल को कंप्लीटली कवर करेंगे। एंगल के टॉपिक में से हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एंगल, यानी कि एंगल या कोण किसे कहा जाता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम इसकी मेजरमेंट के लिए। एंगल के टाइप्स, एंगल कितने टाइप का होता है, क्या क्या उनके नाम होते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग एन एंगल। बाइसेक्टिंग मतलब समद्विभाजित, यानी किसी भी एंगल को कि बराबर 2 भागों में बांटने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, डेफिनेशन ऑफ एन एंगल। एंगल यानी कोण की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जब 2 झुकी हुई सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटे या उनको किसी एक दिशा में बढ़ाने से वो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उनके बीच के झुकाव को कोण या एंगल कहा जाता है। कैसे? आपके पास अगर 2 लाइनें हैं, मान लिया एक लाइन आपके पास है AB और एक दूसरी लाइन है जो इसको A बिंदु पर काटती है। इसको मान लेते हैं हम AC, और किस बिंदु पर काटती है? A बिंदु पर काटती है। तो जो इनके बीच का झुकाव है, ये जो झुकाव है, इसी को हम बोलते हैं एंगल, यानी कि कोण। इसी प्रकार आपके पास अगर ऐसे 2 लाइनें हैं, ये एक बिंदु पर अभी तो काट नहीं रही, लेकिन आपको पता है अगर हम इसको ऐसे बैकवर्ड बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु पर ये जरूर काटेगी। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे पीछे बढ़ा देता हूं इस लाइन को, तो ये यहां आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कट करती हैं। तो इनके बीच का ये झुकाव भी क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है, कोण कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है कोण की सिंपली। अब इसको नाम कैसे देते हैं? मान लिया ये आपके पास एक कोण है, इसको हम बोलते हैं एंगल A। कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोला जाता है? एंगल A। जितना भी इसका मान होगा, मान लेते हैं ये 45 डिग्री है, तो ऐसे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। या अगर आपके पास कई एंगल एक साथ हैं तो हम इसको ऐसे भी डेजिग्नेट करते हैं CAB, यानी जिस पॉइंट पर एंगल बना होता है उस पॉइंट को हम बीच में लेते हैं, और बाकी 2 दूसरे पॉइंट हैं C और B, उसको आगे और पीछे लिखा जाता है। इसी प्रकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे एंगल BAC, एंगल BAC। जो ये सिंबल है ये एंगल को डिनोट करता है। बार बार एंगल लिखने के बजाय हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है एंगल। तो किसी भी बिंदु पर एंगल को लिखने का तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल A, आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल CAB, या आप लिख सकते हो एंगल BAC। तो इस प्रकार इसको आप डिनोट कर सकते हो किसी भी एंगल को। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो भी देख लेते हैं। कोण को डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। किसी भी कोण को मापने के लिए आपको जो इकाई यूज करते हैं वो क्या है? डिग्री और रेडियन, और ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? डिग्री यूज करते हैं। कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर या चंदे का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग में आप जब कोण को मापते हो तो उसको मापने के लिए प्रोटेक्टर की हमें जरूरत पड़ती है, जिसको हिंदी में चांदा भी कहा जाता है। एक पूरे वृत्त यानी सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम एक वृत्त लें, एक सर्कल लें, तो इस पूरे सर्कल में कितना कोण बनता है? वो बनता है 360 डिग्री का, जिसको हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम जो कोण हो सकता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर हम 1 डिग्री की डेफिनेशन आपको बताना चाहें, यदि वृत्त की परिधि यानी जो सर्कल का पेरीमीटर है उसको 360 भागों में बराबर बांटें और इन बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से मिला दे, तो किन ही 2 रेखाओं के बीच के झुकाव का मान 1 डिग्री होता है। कैसे? अब ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है। अब अगर हम सरकमफ्रेंस को बराबर 360 भागों में बांट दें, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते इस पूरे सर्कल को अगर हम 360 बराबर भागों में बांट दें और किन्हीं 2 बिंदुओं को मान लेते हैं, इस बिंदु को और इस बिंदु को केंद्र से मिला दे, केंद्र यानी ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इस 2 लाइनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा ये कितने के बराबर होगा? 1 डिग्री के। किसके बराबर होगा? 1 डिग्री के, क्योंकि सर्कल में पूरा जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 360 डिग्री का। अब आपने उसके
सर्कमफ्रेंस को 360 बराबर भागों में बांट दिया तो जो एक भाग है वो कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। तो नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एन एंगल। एंगल के जो टाइप हैं, सबसे पहले एंगल को उसके मैग्नीट्यूड के आधार पर बांटा जाता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मान कितना है। तो देखते हैं कैसे कैसे उसको बांटा गया है। सबसे पहले है न्यून कोण या एक्यूट एंगल। न्यून का मतलब होता है कोई चीज कम मात्रा में कोई चीज होती है उसको न्यून बोलते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में एक्यूट का मतलब भी होता है जिसकी मात्रा कम होती है। तो वो एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहा जाता है। यानी कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, यानी 90 से कम है, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक लाइन है ये ए बी, और अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो हमें पता है 90 डिग्री लगभग यहां पर होता है। तो इस 90 डिग्री से नीचे जो भी एंगल है वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। अगर मैं एक लाइन यहां खींच दूं ऐसे ए सी, तो जो ये एंगल होगा ये क्या होगा, न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये जो कोण अगर यहां बना दें तो ये भी जो कोण होगा एक्यूट एंगल होगा। जब तक ये 90 की लाइन को टच नहीं करता, इससे नीचे हम जितने भी कोण बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट है समकोण या राइट एंगल। जो कंप्लीट 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं या समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री से कम को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। लेकिन जो 90 डिग्री का कोण बनता है ऐसे ए बी और ए सी लाइन के बीच में अब कितना है, 90 डिग्री का कोण है, और इसको डिनोट भी हम ऐसे स्क्वायर से करते हैं। तो जो ये एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का, और इस 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल या समकोण। नेक्स्ट करते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण, नाम से पता लग रहा है अधिक, किससे अधिक, 90 डिग्री से अधिक। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के मान के सभी कोण अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। जितने भी कोण जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उन सभी कोणों को हम बोलते हैं अधिक कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कैसे देखते हैं, हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये अगर यहां पर हम परपेंडिकुलर डाल दें सी पॉइंट पर, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री से कम का हमें पता न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल को राइट एंगल या समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री से ज्यादा और जो ये लाइन, ये पूरा एंगल है ये कितने का है, 180 डिग्री। तो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। तो अगर इस बिंदु को मैं नाम दे दूं डी, तो जो एंगल ए सी डी है, जो यह एंगल बना है, इसको क्या बोलेंगे हम, अधिक कोण कहेंगे या ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। इसके अलावा इस दोनों लाइनों के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के सभी एंगल क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। नेक्स्ट देखते हैं सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। देखते हैं, ए बी, तो जो यहां पर किसी एक बिंदु पर इसको मान लेते हैं सी, तो इनके बीच का जो ये कोण है ये कहलाता है 180 डिग्री। इसको बोलते हैं हम सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। क्योंकि अब हमारे पास दो लाइनें हैं ए सी और बी सी, और इनके बीच का जो झुकाव है वो बिल्कुल एक सरल रेखा की तरह बनता है। यानी ये दोनों क्या है, दो सरल रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका नाम भी सरल कोण है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में मिलती हैं तो इनके ऊपर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री, और इसके नीचे भी जो एंगल बनता है वो भी 180 डिग्री का ही होता है। तो दोनों तरफ ये सरल कोण बनाती हैं, और दो सरल रेखा एक दूसरे को जोड़ती हैं, इसलिए इसका नाम भी सरल कोण या स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट करते हैं वृत्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो जो एंगल 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम का होगा उस कोणों को हम वृत्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यानी वो सभी कोण जिनकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है वो सारे एंगल किस कैटेगरी में आते हैं, रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण की। आपको पता है अगर मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे ए बी, और यहां पर आपको पता है 90 डिग्री का कोण बनता है और ये पूरा कोण बनता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, अगर मैं ये ऐसा कोण यहां बना दूं
इसको लिख देते हैं ए बी और ये है सी। तो ए बी और ए सी एक लाइन है, तो यहां से लेकर यहां तक जो ये कोण बन जाता है इसको बोलते हैं हम वृत्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो जो 360 डिग्री का कोण होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जो एक सर्कल के द्वारा बनाया जाता है। अगर इस कोण की बात करें तो ये कितना है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, क्योंकि इसके आगे कोई कोण नहीं होते, तो इसी को कहा जाता है कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। तो ये थे एंगल के टाइप, जो उसके मैग्नीट्यूड के आधार पर, उसके मान के आधार पर बांटे जाते हैं। अब कुछ और भी देखते हैं। स्पेशल फीचर के आधार पर भी कोणों को कुछ नाम दिए गए, उनके स्पेशल फीचर के आधार पर भी उसके कुछ नाम हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले है संलग्न कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जब दो कोणों की एक भुजा साझी यानी कि कॉमन हो तो वो संलग्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। कैसे? आपके पास दो कोण हैं, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी और ए सी, तो इनके बीच में कोण बनता है। ये कोण कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। इसी प्रकार अगर यहां मैं एक लाइन और खींच दूं ए डी, और ये किस बिंदु पर काटती है? ए पर, तो डी ए सी, यहां भी एक कोण बनता है, एक कोण सी ए बी यहां बना हुआ है। तो इन दोनों कोणों को अगर हम नाम दें तो कैसे दिया जाएगा? बी ए सी एंगल बी ए सी, और इसको कहेंगे सी ए डी एंगल सी ए डी। तो आप देख रहे हो जो एक भुजा है सी ए, ये कॉमन है, दोनों एंगल के बीच में ये कॉमन है, साझी है। तो इन दो एंगलों को जब एक भुजा कॉमन होती है तो उनको हम बोलते हैं संलग्न कोण या एडजेसेंट एंगल। तो ये जो दोनों एंगल है ये क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। कब? जब इनकी एक भुजा कॉमन हो। आगे देखते हैं कोटि पूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल। जब दो संलग्न कोणों का योग 90 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोटि पूरक यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे अभी आपको पता संलग्न कोण होते हैं जिनके बीच में कोई एक भुजा कॉमन हो। अब अगर हम ऐसे दो एंगल बना देते हैं, इनके नाम दे दिए मैंने ए बी ए सी ए डी, तो यहां देख रहे हो आप दो कोण बने हुए हैं, एक ये और एक यहां पर। इनके बीच में ये जो साइड है ए सी कॉमन है, इसलिए संलग्न कोण है। अब इन दोनों का जोड़ कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर किन्हीं दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है तो उनको हम कहेंगे कोटि पूरक कोण। जैसे अगर मान लिया ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है। कैसे पूछेंगे? वो पूछ लेंगे कि 30 डिग्री के कोण का कोटि पूरक कोण बताओ। तो आपको पता है 30 डिग्री को 90 डिग्री बनाने के लिए हमें दूसरा कोण कितने का चाहिए? 60 डिग्री का, तो उसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि 10 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक एंगल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसको 90 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 80 डिग्री चाहिए। तो 80 डिग्री 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है। उसी प्रकार 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 10 डिग्री है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों का जोड़ कितना? 180 डिग्री। यानी जब दो संलग्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इससे पिछले मैंने पढ़ा था कोटि पूरक कंप्लीमेंट्री। जब दो कोणों का जोड़ कितना हो? 90 डिग्री, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक। उसी प्रकार अगर उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो तो उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। बना के दिखाते हैं। आपको पता है 180 डिग्री यहां बनता है, सरल कोण भी उसको बोलते हैं हम। अगर एक लाइन हमारी ऐसे है, इसको नाम देते हैं सी डी, तो दो कोण है सी डी बी और एक कोण इधर है सी डी ए। तो अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण कहलाएंगे। मान लेते हैं ये 60 डिग्री का और ये 120 डिग्री का, दोनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री है, तो इनको हम कहेंगे ये दोनों कोण 120 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं, संपूरक कोण है। नेक्स्ट देखते हैं एकांतर कोण, जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। मान लेते हैं ये एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी।
जो ए बी और सी डी हैं ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और एक लाइन है ई एफ, ये इन दोनों पैरेलल लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम जी और इसका दे देते हैं एच। तो ये तीनों लाइनें कुछ कोण बनाती हैं अलग अलग जगह पर, उन कोणों के नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये कोण है 1, इस कोण को नाम दे देते हैं हम 2, इस कोण को नाम दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4, यहाँ पर भी कोण बनते हैं, इसका नाम दे दिया हमने 5, इसका 6, नीचे इसको हम 7 कह सकते हैं, इसको 8। तो इस प्रकार ये तीनों लाइनें कुल मिलाकर 8 कोण बनाती हैं। अब इनकी डेफिनेशन हम इन कोणों में से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक अंतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल कौन से हैं? इनमें जो भी एंगल एक दूसरे के साथ जेड की शेप बनाते हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। जैसे एंगल 3 और 5, जो एंगल 3 है और 5 ये दोनों बराबर भी होंगे और एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। क्योंकि आप देख सकते हो अगर मैं ऐसे यहाँ लाइन खींचूं तो इनके बीच में एक जेड की शेप बन रही है, ये ऐसे है शेप, यहाँ पर एंगल 5 है और यहाँ पर एंगल 3 है। मैंने इसमें से एक अलग इमेज निकाल दी। तो जो एंगल 3 है और 5 है ये किस शेप में है? जेड की शेप में है। तो इन दोनों एंगलों को हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार जो एंगल 4 है और एंगल 6 है ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे, एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। तो एंगल 4 बराबर है एंगल 6 क्योंकि ये भी जेड की शेप बनाते हैं। आप इधर से अगर ऐसे खींचोगे तो ये भी किसी शेप बनाते हैं? जेड की शेप बनाते हैं। तो ये थे अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। अगला देखते हैं संगत कोण, जिसको हम कोरोस्पोंडिंग एंगल भी कहते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल वो होते हैं जो पैरेलल लाइन के एक साइड में बने होते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों बराबर भी होंगे और एक दूसरे के कोरोस्पोंडेंस भी हैं, 1 और 5। इसी प्रकार 2 और 6, इसी प्रकार 3 और 7, इसी प्रकार एंगल 4 और 8। तो इस फिगर में टोटल कोरोस्पोंडिंग एंगल कितने हैं? 4 हैं, 1 और 5, 2 और 6, 3, 7 और 4 और 8। तो इनको हम बोलते हैं संगत कोण या कोरोस्पोंडिंग एंगल। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षामुख कोण जो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 3 ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, यानी इनके फेस अपोजिट साइड में है। एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है। तो जो एंगल 1 है और एंगल 3 है ये कौन सा एंगल बनाते हैं? वर्टिकली अपोजिट, और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और 4 भी क्या है? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसी प्रकार एंगल 5 और एंगल 7 ये भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 6 और एंगल 8 तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसके भी 4 जोड़े बनते हैं, 1 और 3, 2, 4, 5 और 7 और 6 और 8। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये थे एंगल के टाइप। उम्मीद आप लोगों को समझ में आए होंगे सभी टाइप। अब है मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग एन एंगल, यानी कि समद्विभाजित किसी भी एंगल को 2 बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है। तो इस टॉपिक को हम फाइल में ही करेंगे। तो फाइल में अब क्या क्या करेंगे? जो हमने टॉपिक पढ़ लिया उसमें से आपको ड्राइंग फाइल में क्या क्या बनाना और कैसे बनाना वो देखेंगे, और इस मेथड को हम ड्राइंग फाइल में देखेंगे कैसे किसी एंगल को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो आइए चलते हैं ड्राइंग फाइल पर। तो हमें सबसे पहले पेज का सेटअप तैयार करना है, जैसा कि हम चैप्टर की शुरुआत में या नए टॉपिक की शुरुआत में करते हैं। सबसे पहले आपने चारों तरफ 1 सेंटीमीटर की आउटलाइन लगानी है। आउटलाइन लगाने के बाद ऊपर से 1 सेंटीमीटर या 8 mm नीचे एक लाइन लगाओगे, उसके नीचे फिर 8 mm की एक लाइन लगाओगे। पहली जो लाइन लगाई है उसके ऊपर चैप्टर का नाम लिखोगे, चैप्टर 5th है और उसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है एंगल्स एंड इट्स टाइप, तो वो आप यहाँ लिख दोगे। इसके बाद नीचे एक लाइन लगाओगे 6 mm की, उसमें आप अपना नेम, ट्रेड नेम और रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद जो पेज बीच में बचता है उसको बड़े स्केल की मदद से 4 बराबर भागों में बांट लोगे। इस लाइन के ऊपर 5 mm की एक लाइन लगाओगे। इसी प्रकार इस लाइन के ऊपर एक 5 mm की लाइन लगाओगे, ताकि जो भी आप ड्रॉ करो इसमें उस टॉपिक का नाम लिखा जा सके। तो आपको पता है एंगल
जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम एंगल कहते हैं। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, यानी उसका मान क्या है उसके आधार पर एंगल्स को बांटा गया है। तो सबसे पहले जो था वो है एक्यूट एंगल, जिसको हम हिंदी में न्यून कोण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यही ड्रा करेंगे और यहाँ लिख देंगे एक्यूट एंगल कैपिटल लेटर में, और हिंदी में भी लिख सकते हैं न्यून कोण। तो आपको पता है न्यून कोण क्या होता है? कोई भी कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो उसको हम कहते हैं न्यून कोण। तो इसको हम ड्रॉ करके दिखा देंगे यहाँ पर। इसके लिए हम एक लाइन लगाएंगे, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। आपको पता है जो 90 डिग्री है वो लगभग यहाँ आता है। मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ भी कर देता हूँ। अगर हम यहाँ लाइन लगाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन इससे कम कोई भी एंगल है वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। बिना मापे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन खींच दी यहाँ पर ए सी, तो ये जो एंगल है यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा इज लेस देन 90 डिग्री। ये जो वैल्यू है हमेशा 90 डिग्री से कम होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो आप इस प्रकार इसको ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट है राइट एंगल, जिसको हम हिंदी में समकोण कहते हैं। यह 90 डिग्री का कोण होता है। जो कोण एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं समकोण। तो इसके लिए भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ए बी। अब डी की मदद से एक कोण बनाएंगे हम ए पर 90 डिग्री का। यहाँ पर मार्क कर लेंगे हम 90 डिग्री है, और एक लाइन खींचेंगे। इसको नाम दे दिया हमने सी। तो जो ये कोण है ये कितना है? 90 डिग्री का। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब जो कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल या समकोण। इसी प्रकार ऑब्ट्यूस एंगल आपको पता है, इसको हिंदी में द्विकोण भी कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक के कोण को और 180 डिग्री से कम के कोण को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या द्विकोण। इसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन है, मान लिया ये है ए बी। 90 डिग्री का कोण लगभग यहाँ होता है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे होता है, तो इससे कम। तो अगर मैं यहाँ एक कोण ऐसे ड्रा कर दूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए सी। तो ये जो कोण है इसको हमने लिख दिया अल्फ़ा। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक, एंड लेस देन 180 डिग्री। तो आप यहाँ लिख दोगे, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल या सरल कोण, जो 180 डिग्री का कोण होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहते हैं। ये एक सीधी लाइन पर बनता है, इसीलिए इसका नाम सरल कोण है। तो यहाँ पर जो ये कोण बना है इसकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। तो इस प्रकार से 4 एंगल आप यहाँ ड्रा कर दोगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो इस पेज पर भी हम सबसे पहले आउटलाइन लगाएंगे और फिर पूरे पेज को 4 बराबर भागों में बांट लेंगे बड़े स्केल की मदद से। तो जो अगला एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम हिंदी में वृत्त कोण भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो। तो इसको भी हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। एक लाइन खींचते हैं, इसको कहते हैं ए बी। यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ पर 180 डिग्री बनता है। अभी आपने देखा था सरल कोण में। तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका नाम हमने दे दिया ए सी। तो ये जो कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका नाम लिख दिया हमने अल्फ़ा। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो जो भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण। नेक्स्ट जो एंगल है वो है कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। तो ये होता है 360 डिग्री का। तो इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ होता है। तो जो ये कोण बनेगा ये बनता है 360 डिग्री का। आप एक सेंटर में से पास होते हुए एक लाइन भी खींच सकते हो।
तो ऊपर 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री। ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने का है? 360 डिग्री का। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है, उसके स्पेशल फीचर के आधार पर भी कुछ एंगलों के नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहले है एडजेसेंट एंगल, जिसको संलग्न कोण भी बोलते हैं। संलग्न कोण हम उन दो कोणों को कहते हैं जिनके बीच में कोई एक लाइन साझी होती है, यानी कॉमन होती है। तो वो भी हम ड्रा करके दिखाएंगे, आपको समझाया था कैसे होता है। मान लेते हैं एक लाइन है ए बी, ये ए सी के साथ कोण बनाती है, इसी प्रकार ये ए डी के साथ भी कोण बनाती है। तो ये दो कोण है यहाँ पर, एक ये और एक ये। मैं इसको नाम दे देता हूँ अल्फा, इसको बोल देता हूँ बीटा। तो अल्फा और बीटा जो दो कोण हैं इनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इनके बीच में जो लाइन है ए सी वो कॉमन है। अगर आप इस एंगल को डिफाइन करोगे तो कहोगे डी एंगल डी ए सी, और इसको डिफाइन करोगे तो कहोगे एंगल बी ए सी। तो जो लाइन ए सी है ये दोनों कोणों में कॉमन है, साझी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल या संलग्न कोण। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में बोलते हैं कोटिपूरक कोण। तो जब एडजेसेंट एंगल यानी संलग्न कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो हम उन दो कोणों को एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री कहते हैं। यानी दो कोणों का जोड़ जब 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कोटिपूरक एंगल। तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन ए सी। आपको पता है 90 डिग्री एग्जैक्टली यहाँ पर होता है, हम डी की मदद से इसको ड्रॉ करेंगे। अब एक लाइन यहाँ खींचेंगे, इसको नाम दे देते ए सी, इसको दे देते ए डी। तो जो ये दो कोण हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इसका नाम हमने रख लिया अल्फा, इसका नाम रख दिया बीटा। तो जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी होगी? 90 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ होगा 90 डिग्री, इसलिए अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर एक कोण ये 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का, दोनों का जोड़ कितना? 90 डिग्री। तो एक दूसरे के क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री होंगे। इसी प्रकार अगर एक एंगल 20 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा? 70 डिग्री का। तो अगर आपसे कोई पूछे 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो आप कहोगे 30 डिग्री। आपसे पूछे कोई 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा तो आप कहोगे 20 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में संपूरक कोण भी कहते हैं। जिस प्रकार दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम कंप्लीमेंट्री यानी कोटिपूरक कोण कहते हैं। उसी प्रकार अगर दो संलग्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण कहते हैं। तो इसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। आपको पता है सरल कोण 180 डिग्री का एक लाइन के ऊपर होता है। तो इस एक लाइन हमने खींच दी, इसका नाम रख दिया ए बी, और एक लाइन यहाँ खींच देते हैं ए सी। तो यहाँ पर दो कोण बन जाते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया अल्फा, और एक कोण यहाँ पर है, इसका नाम रख दिया बीटा। अगर इन दोनों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो 120 डिग्री और 60 डिग्री। तो 120 और 60 का सम जो होता है 180 होता है, इसलिए एक दूसरे के क्या है? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी प्रकार 70 एंड 110 एक दूसरे के क्या हैं? सप्लीमेंट्री कोण। इसके बाद तीन कोण और बचते हैं अल्टरनेट एंगल, जिसको एकांतर कोण भी कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हिंदी में शीर्षामुख कोण कहते हैं, और कोरस्पोंडिंग एंगल जिसको हिंदी में संगत कोण कहते हैं। इनको समझने के लिए हम दो पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो मान लो हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी। पैरेलल लाइन वो होती हैं जिनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, आप इन लाइनों को कहीं तक बढ़ाओगे ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिर इन दोनों को एक लाइन काटती है जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, इसका नाम दे देते हैं ई एफ। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर कोण बनते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे। तो इनका नाम दे देते हैं हम एंगल 1, इसका बोल देते हैं एंगल 2, ये है एंगल 3, और ये है एंगल 4, ये है एंगल 5, और ये है एंगल 6, ये है एंगल 7, और ये है एंगल 8। तो इस प्रकार से टोटल 8 कोण बन जाते हैं। तो इनमें जो अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, इस फिगर में जो भी कोण जेड की शेप बनाते हैं वही अल्टरनेट एंगल है। जैसे अगर मैं 3 की और 5 की बात करूं तो जो कोण है यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक 3 बनता है, और इधर मूव करोगे तो 5 बनता है। तो ये कौन सी शेप है? जेड की शेप है। तो एंगल यहाँ लिख दोगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और ये दोनों क्या है?
अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट हैं और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 6 दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इनको भी लिख दोगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। और यानी इस फिगर में हमारे दो जोड़े हैं जो एक दूसरे के अल्टरनेट हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। इसी प्रकार वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम सिर्फ सम्मुख एंगल भी कहते हैं, तो इसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो है 1 और 3। 1 और 3 एक दूसरे के बराबर होंगे, 2 और 4, इसी प्रकार 5 और 7 और 6 और 8। तो इसको भी आप लिख दोगे, 4 जोड़े हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं और एक दूसरे के बराबर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये 4 हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी प्रकार कोरस्पोंडिंग एंगल, जिसको हिंदी में संगत कोण भी कहते हैं, तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो है 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7। यानी जो पैरेलल लाइन के एक साइड हैं, इस पैरेलल लाइन के ऊपर हमारा 1 और 2 है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर 5 और 6 है, और इंटरसेक्टिंग लाइन के इधर 1 और 5, यानी 1 और 5 क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख दोगे 1 बराबर है एंगल 5। इसी प्रकार 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। तो ये 4 जोड़े हैं जो कोरस्पोंडिंग एंगल बनाते हैं इस फिगर में। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। आपको वीडियो में समझाया भी और ड्रा करके भी दिखा दिया, तो आप इसको ड्रॉ कर लोगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है वो है मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग एन एंगल। इस पेज पे हम करेंगे कि कैसे किसी एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे। पहले मान लेते हैं एक लाइन हमारे पास ए बी, इस लाइन पर हम डी की मदद से एक एंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी वैल्यू है 60 डिग्री। हम माप के इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि जब हम इस मेथड से बाइसेक्ट करें तो आपको दिखा सकूं कि इस मेथड के द्वारा हम एग्जैक्टली जब दो एंगलों में डिवाइड करेंगे वो 30-30 के बच जाएंगे। तो देखते हैं, पहले 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। अब इसको बाइसेक्ट कैसे करना वो देखते हैं। ये होगा प्रकार की मदद से। सबसे पहले हम प्रकार को अपनी मर्जी से खोल लेंगे, कितना भी खोल सकते हो आप। फिर ए पॉइंट पे रख के एक चाप लगाओगे जो दो लाइनों को ऐसे कट करेगी। इसके बाद जब ये ए बी लाइन पे जहाँ टच करती है उस पे हम प्रकार को रखेंगे और एक चाप लगाएंगे ऐसे, और इसी प्रकार इस बिंदु से भी एक चाप लगाएंगे जो पहले वाली चाप को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। अब हम ए बिंदु से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला देंगे और एक लाइन खींचेंगे। इसको नाम दे दिया हमने डी और ये था सी। तो जो एडी लाइन है उसने जो 60 डिग्री का एंगल था उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी अगर हम बात करें, अब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है और ऊपर वाला जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का है। डी की मदद से आपको मैं इसको मेजर करके भी दिखा देता हूं। देखते हैं, तो आप देख सकते हो जब हम डी से सेट करते हैं तो जो ये लाइन है एग्जैक्टली 30 डिग्री पर क्रॉस करती है और ये लाइन 60 डिग्री। तो ऊपर वाला जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का और नीचे वाला भी 30 डिग्री का। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहां हम बिना मापे का एंगल बनाएंगे। ये लाइन हमारी ए बी और एक एंगल हम बनाते हैं। हमें नहीं पता ये एंगल कितना है, इसको नाम दे दिया सी। तो इसको अगर बाइसेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, प्रकार की मदद से ए पॉइंट पे रखेंगे और एक चाप लगाएंगे जो दोनों लाइनों को किसी एक बिंदु पर काटेगी। फिर जो बिंदु ए बी पे है उस पर प्रकार रख के यहाँ एक चाप लगाएंगे। इसी प्रकार जो बिंदु ए सी पर है वहाँ प्रकार रख के एक चाप लगाएंगे जो पहले वाले चाप को किसी एक बिंदु पर काटेगी। इसको अब मिला देंगे ऐसे, इसका नाम रख दिया हमने ए डी। तो जो ए डी लाइन है उसने इस पूरे एंगल को दो हिस्सों में यानी बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो आप इस प्रकार से किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। तो ये मेथड था किसी भी एंगल को डिवाइड करने का। तो ये था दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक, एंगल एंड इट्स टाइप एंड मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग एन एंगल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।